ईरान ने हूथियों को यह बोला है कि अगर हमारे ऊपर या हमारे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमेरिका हमला करता है तो बंद कर देना। वो कौन लोग हैं जिन्होंने शेख से अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले $3 अरब लिए थे, $3 बिलियन। सऊदी अरब थ्रेट को इसलिए सीरियसली ले रहा है दोस्तों क्योंकि आपने सऊदी अरब के सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते। देयर इज नो अदर वे, एवरीवेयर दे आर रेडी टू गो। एक बार इनको पता लग जाए कौन आ रहा है, फिर ठोकना शुरू कर देंगे। जहां पे भी उसके बम गिर रहे हैं, जहां पे भी वो ड्रोन मार रहा है, वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि उसका फोकस है 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। और अमेरिका ऐसी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में कि ये जो एक्सेस टू ऑयल है ये डिनाई कर दे, 100% डिनाई कर दे एक्सेस टू ऑयल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंड पीट हेग्सेथ, उन्होंने यह बोला है ईरान डज नॉट कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये उनका मानना है, ये उन्होंने पब्लिक बयान दे दिया है। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है, सच्चाई थोड़ी सी अलग है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कार्गो शिप्स हैं जाने से डर रहे हैं, इक्के दुक्के निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 90 to 95% of the cargo ships are scared, the companies are scared, they don't want to cross the Strait of Hormuz, जैसा मैंने पहले बताया था। ईरान को सिर्फ एक ड्रोन चाहिए और एक मिसाइल चाहिए। अमेरिका को पूरा बेड़ा लगाना पड़ेगा, हजारों अपने सैनिक लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ समय के लिए खोलना है अगर उसको। लेकिन ईरान को यह सब कुछ नहीं करना है। ईरान को सिर्फ एक ड्रोन मारना है एक जहाज में। जैसा मैंने बताया था ना कल परसों, चाइनीज में एक कहावत है, किल वन फ्राइटन 1000, एक को मार दो 1000 डर जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या हुआ है और किस तरीके से ईरान अपना पलटवार प्लान कर रहा है। अब दोस्तों ये कहानी हमने ली है रॉयटर्स से, और यहां पे मैप इसलिए दिखा रखा है क्योंकि ईरान ने हूथियों को बोला है कि रेड सी का जो गेटवे है, अगर यूएस पावर नेटवर्क को हमारे हिट करते हैं, हमारी बिजली को हिट करते हैं और इन सब चीजों को हिट करते हैं, जो पावर का नेटवर्क है, अगर उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो तुम बंद कर देना। अब दोस्तों इस पूरे इलाके को रेड सी बोलते हैं और ये जद्दा है। जद्दा एक बड़ा मशहूर शहर है सऊदी अरब में, और बिल्कुल यहां पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समुद्र के पास है, बिल्कुल ऑन द शोर्स यहां पे जद्दा है। अब ये जो इलाका है इसको ब्लॉक करना है। जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं, यहां पे कहीं एक शहर है जिसका नाम है सना। सना यहां पे है और एडन यहां पे है तकरीबन। ये दो बड़े शहर हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या है कि सना हूथियों की कैपिटल है। हूथीज कंट्रोल करते हैं सारा इलाका, और ये एडन है और इनकी और हूथियों के बीच में तू मैं है, लड़ाई है। ये जो एडन की कैपिटल में जो सरकार है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करती है, हूथियों को सपोर्ट करता है ईरान। अब ये देखिए साहब, हूथीज अवेट सिग्नल टू हिट शिपिंग सोर्स से। सोर्स ये कहता है रॉयटर्स का कि भाई हूथी यहां पे बैठे हुए हैं और हूथियों का ये कहना है कि हमें ईरान से सिग्नल मिले, यहां से सिग्नल आएगा हूथियों को कि बंद कर दो, तो यहां से वो मिसाइल मारेंगे और इस इलाके को बंद कर देंगे। अब दोस्तों ये इलाका बंद हो गया। वही मैं बात कर रहा हूं, जो जहाज यहां से आएंगे, जो जहाज यहां से आ रहे हैं, या फिर जो जहाज यहां से आ रहे हैं, एक दो जहाजों को आप हिट करेंगे, बाकी जहाज गायब। अच्छा, हूथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, दे हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अब बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है, ड्रोन की जरूरत है आपको। यू जस्ट नीड ड्रोन्स, यू नीड क्रूज मिसाइल्स, मोर देन सफिशिएंट। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि अगर जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, अंडरस्टूड है कि ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, ये बाकी सारी चीजें होंगी उनके पास। इट इज अज्यूम्ड दैट दे वुड हैव ऑल दीस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट इक्विपमेंट। तो अब ये लोग वेट कर रहे हैं कि ईरान बोलेगा तो ये बंद कर देंगे। इसको ऑलरेडी बंद कर दिया है। अगर इसको बंद कर देते हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि लगभग 32% ऑफ द वर्ल्ड्स सीबोर्न एनर्जी ट्रेड विल बी स्टॉप्ड। 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और 10 से लेकर 12% बाबल मंदेब का। ये जो इलाका है इसको बाबल मंदेब बोलते हैं। ईरान ने हूथियों को यह बोला है कि अगर हमारे ऊपर या हमारे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमेरिका हमला करता है तो बंद कर देना। दोस्तों मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता दूं, वाज़ेह तौर पे, अगर ऐसा कर देता है ईरान तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कलेश आने वाला है, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। यू सी, जस्ट इमेजिन 1/3
1/3 दुनिया की एनर्जी, सीबॉर्न एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी। 1/3। ईरान क्या कर सकता है? 100% कर सकता है। ईरान के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। फिर अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों एक ही चारा बचेगा, सिर्फ एक चारा बचेगा, और वो है सऊदी अरब को घुसना पड़ेगा सीधा। और जब सऊदी अरब घुसेगा तो शेख तो अपने बच्चों को तोप के सामने डालेगा नहीं। शेख पूछेगा कि मेरे गुलाम कहां हैं। अब दोस्तों आप कमेंट्स में लिखिए और यह बताइए कि शेख के गुलाम कौन है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने शेख से अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले $3 अरब लिए थे, $3 बिलियन। वो कौन है जो अब शेख के पास एक बार फिर पहुंच गए हैं $10 अरब लेने के लिए? वो कौन है? और जब आप शेख से इतना पैसा लेंगे तो शेख की बात फिर आप काट नहीं पाएंगे। और वहां पे जो गुलामों का देश है, जो गुलामों का मुल्क है, वहां से अब धीरे धीरे आवाजें आने लगी हैं कि साहब अटैक ऑन सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन है, हम कुछ ना कुछ कर देंगे अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो। देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है। पर यहां पे रेड सी डिसरप्शन वुड डीपन एनर्जी क्राइसिस, सऊदी अरेबिया टेक्स थ्रेट सीरियसली, रीजनल सोर्सेज से। सऊदी अरेबिया क्यों ना थ्रेट को सीरियसली ले भाई। सऊदी अरब का जो तेल है अगर यहां से जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, और अगर इस तरफ से आता है तो ये बाबल मंदेब से जाता है। ऊपर जो तेल जा रहा है इसका सुएज कैनाल से, वो तो ये तो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये तो मेडिटेरेनियन सी है। तो आपको इसके ऊपर अगर इसको भेजना है तेल को, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो कहां जाएगा? यूरोप जाएगा। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बिल्कुल ये यहां पे इसके अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो आपको साइप्रस है, साइप्रस के बाद आपको तुर्की दिख जाएगा, फिर आपको ग्रीस दिख जाएगा, आपको वो सारे एरिया दिख जाएंगे। एक बार आप ग्रीस और तुर्की पहुंच गए, साइप्रस पहुंच गए, तो यू आर वेल इन यूरोप। तो यूरोप तो इसके बिल्कुल बगल में है, बगल में बिल्कुल यूरोप। तो अगर तेल भेजना है सऊदी अरब को यहां से तो यूरोप भेज सकता है, लेकिन सबसे बड़े कंज्यूमर्स कौन है सऊदी अरब ऑयल के? भारत है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज। दे आर द पीपल हु एक्चुअली कंज्यूम अ मेजॉरिटी और द बल्क ऑफ सऊदी ऑयल। एंड ये जो कह रहे हैं ना कि सऊदी अरेबिया टेक्स थ्रेट सीरियसली, सऊदी अरब थ्रेट को इसलिए सीरियसली ले रहा है दोस्तों क्योंकि आपने सऊदी अरब के सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते। देयर इज नो अदर वे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब, इसके अलावा इंडिया की ओर, चाइना की ओर जाने का या तो फिर पूरा घूम कर आएगा, और पूरा घूम के आने में लग जाएंगे 2-3 महीने। The idea has been discussed with the Islamic Republic's leadership and the message has been conveyed to Iran's Houthi allies. A source close to the Houthis said that the group had completed preparation to attack shipping by deploying missiles and drones near Bab al-Mandeb Strait, the gateway to the Red Sea in Yemen's highlands overlooking Hodeidah and the Gulf of Aden, and was awaiting orders to begin. तो अब ये लोग, ये जो गल्फ ऑफ एडन है दोस्तों, यहां पे ये इलाका है गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी का है, और ये जैसे मैंने बताया बाबल मंदेब है। हर जगह अपनी मिसाइल, अपने ड्रोन इन्होंने ट्रैक कर दिए, हर जगह, एवरीवेयर दे आर रेडी टू गो। एक बार इनको पता लग जाए कौन आ रहा है, ये ठोकना शुरू कर देंगे। दे विल एब्सोल्युटली स्टार्ट हिटिंग द शिपिंग। और जैसा मैंने आपको बताया 32% सीबॉर्न एनर्जी सप्लाई पूरी दुनिया का, ये जिसको कहते हैं हमारे हाथ से निकल जाएगा, और इससे प्राइसेस विल शूट अप। नॉट जस्ट एनर्जी, डेली कमोडिटीज के जो दाम हैं वो शूट अप कर जाएंगे। Representative of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), who are already in Yemen, will control the decision on when to close the Bab al-Mandeb Strait, said a source close to the Houthis. तो हूथियों के सोर्स ने बताया कि IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps के जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस वक्त यमन में हैं, ऑलरेडी यमन में हैं। आपको पता होगा 2 दिन पहले की खबर है कि महान एयरलाइंस जो हैं ईरान की, वो लैंड करने के चक्कर में थी, तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने यमन के अंदर से ही फायर किया था। दैट अटैक ऑन द महान एयरलाइन, जो कि ईरान की एयरलाइन है, उसके ऊपर यमन के अंदर से फायरिंग हुई थी, जिसके बदले में फिर हूथियों ने सऊदी अरब के अंदर एक एयरपोर्ट पे हमला किया था। ये 2-3 दिन पहले की खबर है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा माहौल फिर ऐसा बन रहा है, और ईरान का ये मानना है कि अभी उसने दुनिया को दर्द ठीक से नहीं दिया है, उसको और दर्द देने की जरूरत है। दैट इज व्हाट ईरान प्लान्स टू डू। यहां पे दोस्तों फ्रांस 24 की खबर है, यूएस स्ट्राइक्स इन ईरान हिट एयरपोर्ट, ब्रिजेस एंड रेलवे स्टेशंस। तो अभी तक एयरपोर्ट, ब्रिजेस और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया है
कतर के ऊपर जो हमला हुआ था, कतर ने बोला है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुआ है, और यूएस की एयर स्ट्राइक में सदर्न ईरान में तकरीबन 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। यहां पे देखिए साहब, बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन, तो ये है साहब, ये नीचे है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं क्योंकि 2 एक्सप्लोजन हमने दिखाए हैं, तो ये जो नीचे वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, नीचे वाले की। ये बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन है। इसके बाद ईरान शहर एयरपोर्ट है, ये ईरान शहर एयरपोर्ट है साहब, यहां पे इसमें यूएस ने स्ट्राइक करा है। इसके अलावा कारोस्तान ब्रिज एंड गरीवे ब्रिज इन बंदर खमीर, ये दोस्तों इस इलाके में जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला 2 मैंने दिखाए थे नीचे, वो बंदर अब्बास रेलवे है, और ये ऊपर वाला खरोस्तान ब्रिज एंड गरीवे ब्रिज यहां पे है। तो ये हो गया। और दोस्तों एक खबर हमारी रॉयटर्स से है, ईरान लॉन्चेस फ्रेश अटैक्स आफ्टर 6 डे ऑफ यूएस स्ट्राइक्स। तो अब ईरान ने क्या करा है कि कुवैत पे दोस्तों हमला करा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये कुवैत, यहां पे हमला करा है, इसको मैं 1 लिख देता हूं ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहरीन यूएस मिलिट्री साइट्स, ये बहरीन है, इसमें मैं 2 लिख देता हूं। उसके बाद कतर है, दोहा पे हमला करा है, इसको मैं 3 लिख देता हूं। यहां पे फिर जॉर्डन है, जॉर्डन यूएस साइट्स विद द टारगेट्स, ये मैं अगली स्लाइड में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि जॉर्डन में, क्योंकि सबसे भारी हमले जो करे हैं वो जॉर्डन पे करे हैं। और क्यों करें भाई, वहां पे क्या था जॉर्डन में ऐसा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जॉर्डन है, अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन में, इस इलाके में जॉर्डन में हमला करा है। और यहां पे जैसा मैंने बोला, अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये लोकेशन है जॉर्डन के अंदर, और इसके अंदर यूएस की ये इक्विपमेंट है, और ईरान ने जॉर्डन को क्यों चुना हमला करने के लिए। ओमान में यूएस मैरिटाइम सर्वेलेंस रडार एंड एयर सर्वेलेंस रडार, तो ये जो है इस इलाके में घनाम एरिया। और सीरिया, तो सीरिया के अंदर यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर एट अल तन्फ, तो यहां पे यूएस की स्पेशल फोर्सेस जहां पे स्टेशन है सीरिया के अंदर, उसके अंदर इन्होंने बमबारी करी है। देखिए, जब यूएस बमबारी कर रहा है तो यूएस इस इलाके में बमबारी कर रहा है। जनरली मैं आपको बात बता रहा हूं मोटा मोटी, तेहरान पे भी उसने 1-2 मिसाइलें ठोक दी और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करा है, लेकिन ज्यादातर यूएस का फोकस क्या है, जहां पे वो मिसाइल मार रहा है यूएस, राइट, जहां पे भी उसके बम गिर रहे हैं, जहां पे भी वो ड्रोन मार रहा है, वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि उसका फोकस है 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। तो इस पूरे इलाके में जो भी ईरान की कैपेसिटी और मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको बर्बाद करने के चलते यहां पे मिसाइलें मार रहा है यूएस। लेकिन जो ईरान कर रहा है, ईरान पूरे इलाके में मिसाइल्स मार रहा है, जहां जहां पे उसको यूएस बेसेस दिख रहे हैं वहां वहां पे मिसाइल मार रहा है। दोस्तों इस बार आपने देखा, जब पहली बार ईरान मिसाइल्स मार रहा था तो आपने देखा कभी 5 स्टार होटल में मार दिया, कभी कहीं कुछ, कभी इस बार ईरान जो है वो लगातार दर लगातार मिसाइल्स तो मार रहा है, लेकिन टारगेट्स अलग हैं। इस बार स्पेसिफिकली ईरान जो है मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज कर रहा है। एक जमाना था जब आपने देखा होगा मार्च में, अर्ली अप्रैल में, दुबई के 5 स्टार होटल पे मार रहा है, अबू धाबी के 5 स्टार होटल पे, रिजॉर्ट्स पे मिसाइल मार रहा है, ड्रोन्स मार रहा है। अब आपको यह नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है सोच के कि कुछ तो बातचीत हुई है इन लोगों के बीच में कि ठीक है यार, अगर आपको लगता है कि हमारे इलाके में यूएस बेसिस से आपके ऊपर हमला हो रहा है, तो बिल्कुल आपको हक है बदला लेने का, आप उन्हीं को मारिए, आप हमें मत मारिए, क्योंकि अब हैं वो हमारे, क्या करें, हमारी मजबूरी है ना, है तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक लेवल तक जहां से आया है वहां पे आप अटैक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी बात हुई है, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि ईरान अब सिविलियन एरियाज में नहीं जा रहा, ईरान जो है स्पेसिफिकली मिलिट्री इलाकों को टारगेट कर रहा है। यहां पे दोस्तों अब मैं आपको यह बताता हूं कि जॉर्डन में क्या हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉर्डन में सबसे ज्यादा मिसाइल्स गिरी हैं। जॉर्डन इंटरसेप्ट्स ईरानियन मिसाइल्स एज कुवैत काउंटर्स ड्रोन अटैक्स। तो जॉर्डन ने इंटरसेप्ट भी बहुत ज्यादा किया है, और ये सना है सीरियन अरब न्यूज एजेंसी वहां पे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये इनका जैसे मुवाफक साल्टी एयरबेस, तो मुवाफक साल्टी एयरबेस है, ये जॉर्डन में है। यहां पे थर्ड की बैटरी है, पेट्रियट है, CUAS है, F-35 लाइटनिंग, F-15 स्ट्राइक ईगल, F-16 फैल्कन, MQ-9, और फिर ये दोनों फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नीचे लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है जी, लोड उठाने के लिए। इसमें हर्क्यूलिस है और ग्लोब मास्टर है। तो एक तो इन्होंने यहां पे मिसाइल मारी, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे के सारे एसेट्स वहां पर हैं। कितने डैमेज हुए नोबडी नोस,
लेकिन अटैक हुआ है पक्का, ये बात तय है। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा जो अटैक हुआ है दोस्तों, वो हुआ है टावर 22। यहां पे यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, एयर डिफेंस पर्सनल, कॉम्बैट इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स यूनिट्स प्लस सिग्नल, ये है टावर 22। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिस इज बैंग ऑन द बॉर्डर। और ये है टावर 22, यहां पे भी हमला हुआ है, और ये एयरबेस है जो यहां पे हमला हो गया है। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला 2 स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर, कैसोटैक, किंग अब्दुल्ला, यहां पे हमला हुआ है। और प्राइमरीली जॉर्डन फैसिलिटी, यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस रेगुलरली ट्रेन विद जॉर्डेनियन यूनिट्स। तो यहां पे जॉर्डेनियन यूनिट्स और यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेन करती हैं, यहां पे हुआ है। और इसके अलावा मार्का एयर बेस है, ये दोस्तों ये देखिए अमान के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है ये मार्का एयरबेस, और ये है किंग हुसैन एयरबेस। तो यहां पे सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं जॉर्डन में, और जॉर्डन पे लगातार दर लगातार अटैक। अच्छा, जॉर्डन पे अटैक होने का कारण यह है कि यह सब जॉर्डन के पास है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं जॉर्डन की, कि जब पिछले साल ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजी थी इजराइल की ओर, अब यहां पे आप देख सकते हैं इजराइल है, कुछ वो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो ईरान ने भेजी थी इजराइल की ओर, वो जॉर्डन ने मार गिराई, और दोस्तों कुछ जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उन्होंने मार गिराई। इसके बाद जो सऊदी अरब था, सऊदी अरब ने भी पूरा एक्शन लिया, और अब इनको यह पता लग गया है, दे हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज अमेरिकन प्रेजेंस ऑल अराउंड, और हमारे लड़ाई करने के तरीके में, हमारे प्लानिंग में अमेरिकन इंटरफियरेंस रहेगा, राइट। प्लस अटैक भी वहीं से हो रहे हैं, और जब हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो वहीं से ही इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इनको डिफेंस मिल रहा है, लिहाजा इन सब जगह अटैक करने की कोशिश कर रहा है ईरान। अब दोस्तों ईरान ने जो रेड लाइन खींची है, ईरान ने बोला है कि साहब ऐसा है कि अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, एनर्जी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी ऑयल, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया तो फिर हम बाबल बंदे ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका करेगा, क्योंकि इसकी पूरी लाइफलाइन जो है ना, पूरी की पूरी जो लाइफलाइन है ईरान की, दैट इज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान जो इतने हूथियों को पैसा देना, हमास को पैसा, हिजबुल्ला को, वो तेल का ही तो पैसा है। और अमेरिका ऐसी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में कि ये जो एक्सेस टू ऑयल है ये डिनाई कर दे, 100% डिनाई कर दे एक्सेस टू ऑयल। अनलेस ये उनको एक्सेस टू ऑयल डिनाई नहीं करते हैं, ईरान ऐसे ही लड़ता रहेगा, क्योंकि ईरान स्मगल कर लेगा, इसके शैडो फ्लीट्स हैं, उसके थ्रू तेल बेच लेगा, पाकिस्तान के थ्रू स्मगल करवाएगा, बहुत तरीके हैं ईरान के पास। एंड ईरान इज अ मैसिव कंट्री, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री, बड़ा देश है। इसलिए अमेरिका की ये जिसको कहते हैं प्लानिंग रहेगी कि किस तरीके से ईरान को डिनाई किया जाए एनर्जी, चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो तेल के रूप में हो। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।